आज आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये जीपी पंत अस्पताल के अंदर के एक शॉप की है। शिकायत ये थी कि ये काफ़ी लंबे समय से ये लोग चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या खाने पीने का सामान हो दुगने तिगनों दाम पर बेच रहे थे, जिसकी जानकारी डायरेक्टर सिविल सप्लाई को मिली तो उन्होंने अपनी एक टीम भेजी और तुरंत ही इस पे कार्रवाई की। टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और कई सारी चीज़ों को उन्होंने जब्त किया है, सीज किया है। डायरेक्टर सिविल सप्लाई की तरफ से आज एक रेड किया गया। आइए हम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह जी से करवा रहे हैं और उनसे जानते हैं कि इस रेड में क्या हुआ है। जैसा आपने बताया, हमारे पास शिकायत इस संदर्भ में आई थी और ये शिकायत अधिक संवेदनशील तब हो जाती है जब ये शिकायत किसी अस्पताल की प्रीमाइसेस से रिलेटेड हो, क्योंकि अस्पताल आज के समय में पर्टिकुलरली या हमेशा बहुत ही अत्यंत संवेदनशील जगह और एरिया होता है। वहाँ पे दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो अस्पताल में कोई शौकिया नहीं जाता है और अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जाके व्यक्ति परेशान रहता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ऐसे समय में अगर वहाँ पे कोई ऐसी उपभोग की वस्तुएं बिक रही हैं और वो महंगे दाम पे बिकें और उन पे कोई लगाम ना हो और उन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट ना हो, उन पे कोई एक्सपायरिंग डेट ना हो, तो ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। तो ऐसे समय में जब हमें शिकायत मिली तो फिर हमने अपनी टीम को भेजा और टीम ने जो 5-6 तरह के आइटम वहाँ पे कन्फिस्केट किए, सीज किए। उसमें पर्टिकुलरली कोल्ड ड्रिंक्स थे और ड्रिंक्स आइटम से कुछ फूड आइटम्स थे, मांस था जो आजकल एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ गया है, भारत सरकार द्वारा भी घोषित हो चुका है। तो इन सब के एक तो ओवर प्राइसिंग था जो हम एक अधिसूचना के तहत, एक कानून के तहत उसको हम अपराध घोषित कर चुके हैं। ये गलत है, टोटली इलीगल है, इसको कोई नहीं कर सकता, ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता। ओवर प्राइसिंग इसलिए था कि उनके जिन सामानों को हमने सीज किया उन सामानों पे किसी पे भी एमआरपी नहीं था, जो एकदम गलत है, इलीगल है। एमआरपी की जो वस्तुएं उस बाजार में दुकान में बिक रही हैं एमआरपी अंकित होना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा एमआरपी ना होने से जो मन में आ रहा था वो चार्ज कर रहे थे, वो पैसे ले रहे थे, तो वो ओवर चार्जिंग का विषय बनता है। इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं था, कोई कस्टमर केयर का कोई नंबर नहीं था। इसलिए नहीं था भी तो मलेशिया का था, वो इम्पोर्टेड आइटम्स थे। अगर कोई उसमें मान लीजिए एक्सपायर हो गया हो, वो जहर बन गया, एक्सपायर होते ही वस्तुएं बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और ऐसे में कभी कुछ घटना दुर्घटना हो जाए और खासकर अस्पताल जैसे संवेदनशील एरिया में, तो किसको हम प्रोसिक्यूट करेंगे, किसको हम पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का मैन्युफैक्चरर है ही नहीं कंपनी। मलेशिया में जाके प्रोसिक्यूशन कैसे संभव है? तो इसके लिए पहली बार व्यक्ति को इंपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सामान बेचता है या जिससे खरीदता हो यहाँ पे, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन सारे सामान को सीज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जितना भी हो सकेगा उतना अधिक से अधिक हम दंड दिलाने की कोशिश करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान सिविल सप्लाई की तरफ से बहुत सारी जगहों पे रेड किया गया है। ये अभी तक भी ये प्रक्रिया चल रही है सर, तो इसे कैसे रोकथाम करेंगे आप? क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट का पूरा नाम सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। तो सिविल सप्लाई के रूप में हम खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं फेयर प्राइस शॉप से, और कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम से जो हमारे दुकानदार हैं, तो ये जो व्यापार करते हैं और खाद्य वस्तुओं की या जो भी जरूरत की सामान की वस्तुओं की बिक्री करते हैं, वो बिक्री नियम कानून के तहत हो, उसको हम रेगुलेट करने का कोशिश करते हैं, उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान इस बात की पूरी संभावना थी और इस संभावना को बड़ी शिद्दत के साथ समझते हुए, महसूस करते हुए भारत सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी की थी और उसी अधिसूचना के आधार पर अंडमान निकोबार ने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अनुमोदन से हमने भी अधिसूचना जारी थी कि कोई भी जो वस्तुएं हैं आवश्यक, उनका ओवर प्राइसिंग नहीं करेगा। तो इसको हम बड़ी
कड़ाई से इसका हम अनुपालन किए और लगातार हमारे नियंत्रण कक्ष में जो शिकायत नंबर थे उस पर लगातार कॉल आती रही और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने लगातार इस पर एक्शन लिया और अब तक हमारे डिपार्टमेंट द्वारा 13 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया जा चुका है। लेकिन ये कोई हमारी सफलता नहीं है, हम इसको सफलता नहीं मानते हैं। हम सफलता ये तब मानते हैं जब हमारे अंडमान निकोबार प्रायद्वीप के सभी उपभोक्ता जागरूक हो जाएं और सभी व्यापारी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सभी व्यापारियों से। आज भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो एक्ट हैं उसके बहुत से वायलेशंस दुकानों में मिलते हैं। मन मर्जी लोग अपने हाथ से प्राइस लिख देते हैं, प्राइस टैग चिपका देते हैं, कभी एक्सपायरी सामान बेच देते हैं, 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। आज के समय में जब इतना स्लो डाउन है, इकोनॉमिक आर्थिक मंदी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है और हों भी तो भी कानून का पालन करना है। तो ऐसे समय में मौके का फायदा न उठाया जाए, मेरा यही अनुरोध है। और आप नहीं मानते हैं, उठाते हैं, तो हम आपके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, व्यापारियों से। इसलिए एक बार दोबारा अनुरोध करते हैं कि अपनी अपनी दुकान, जो भी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, चाहे वह कपड़ा नापने का फीता हो, चाहे सुनार की दुकान में तौलने का तराजू हो, सब्जी के दुकान पे तौलने का तराजू हो, या मांस मछली के दुकान के तौलने का तराजू हो, कोई पैकेज्ड आइटम जिसके हैं जिस पे कोई टैग चिपकाने की कोशिश कर रहा हो, ये सारे लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। हम सबको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी ओर से सतर्क हो जाएं।